दोस्तों यार रिसेंटली आरबीएल बैंक ने अपने ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर डीवैल्यूएशन कर दिया है। डीवैल्यूएशन कहें या फिर चार्जेस कहें, यहाँ पर चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में एक्स्ट्रा चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए। अगर आपके पास भी कोई भी आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी यहाँ पर चार्जेस इंक्रीज किए हैं, कौन कौन से सेक्शंस में, कम से कम 8 से 10 यहाँ पर चीज़ें हैं जिनमें कि इन्होंने यहाँ पर चार्जेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मस्ट ये वीडियो आपको वॉच आउट करनी चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर वॉच करें। चैनल पे यार फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो चार्ज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्जेस। या दोस्तों यहाँ पर कोई भी पहले लिमिटेशन नहीं थी कि आपको इतने का ही फ्यूल भरवाना है, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने लिमिटेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा फ्यूल एक्सपेंसेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। यानी कि अगर मंथली बेसिस पे अगर आप 10,000 से ज़्यादा की फ्यूल एक्सपेंसेस करोगे तो यहाँ पर एडिशनल आपको उस पर 1% एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। सेकेंड चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने एजुकेशनल बिल पेमेंट पे। यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के वजह से यहाँ पर एजुकेशनल बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। यानी कि आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे अगर यहाँ पर आप एजुकेशन बिल वगैरह भरते हो, जैसे लाइक क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर दूसरी जो भी एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उन सब पे आपको एक्स्ट्रा 1% फीस पे करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यूटिलिटी बिल स्पेंड पे भी यहाँ पर इन्होंने कैपिंग कह सकते हो, कैपिंग इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर आप मंथली बेसिस पे 50,000 रुपीज तक स्पेंड करते हो ऑन यूटिलिटी बिल स्पेंड तो आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर खर्चा करते हो ऑन यूटिलिटी बिल स्पेंड तो यहाँ पर आपको एडिशनल 1% एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। पहले इस पर कोई भी चार्जेस नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों क्रेडिट कार्ड की हेल्प से अगर आप बिग अमाउंट कहीं स्पेंड करते थे उस पर आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता था। अब से अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे तो यहाँ पर आपको मर्चेंट ईएमआई प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया उसका 1.5% या फिर 150 रुपए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा बैंक वो चार्ज इंट्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस किए हैं। इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। अगर आपका सिविल स्कोर 775 से ऊपर का है तो यहाँ पर पहले जो चार्जेस लगते थे 3.30% के अकॉर्डिंग लगते थे, लेकिन ये अब इंक्रीज करके 3.35% लगने वाला है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया भी है तो यहाँ पर आपको 3.35% लगने वाला है आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू है उस पे। अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पर 725 से 775 के बीच में है तो यानी कि पहले जो इंटरेस्ट लगता था वो लगता था 3.75, लेकिन अब यहाँ पर 3.85% लगने वाला है। कैटेगरी सी, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर काफी ज्यादा कम है, 725 से कम है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है। यानी कि ऑलमोस्ट 4% ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रखा है इन्होंने। यानी कि 3.99% आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू है उस पर 3.99% ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो मेक श्योर कभी भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू नहीं रखें, क्योंकि बैंक वाले यहाँ पर इंतजार करते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आप ड्यू रखें और यहाँ पर इतने सारे जो चार्जेस हैं आप पे लगाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मंथली एक्सक्लूजन कैटेगरीज भी इन्होंने और ऐड कर दी। यहाँ पर पहले जो कैटेगरीज थी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सभी कैटेगरीज इन्होंने एक्सक्लूड कर रखी थी, लेकिन ये कैटेगरीज इन्होंने और ऐड कर दी। इन सब में भी कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक जैसा बेनिफिट अब से नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एनुअल फी वेवर ऑप्शन में भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया। यानी कि अगर आप इन सभी कैटेगरीज में स्पेंड करते हो तो यहाँ पर एनुअल फी वेवर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जितना भी स्पेंड करो इन कैटेगरीज में आपको नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर 2 लाख का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, लेकिन इन सभी कैटेगरीज में स्पेंड करके आपने 2 लाख का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको रिन्यूअल फीस पे करनी ही होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्लेटिना, मैक्सिमा, आइकन और शॉपराइट क्रेडिट कार्ड में पहले यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। यानी कि इन सभी कैटेगरीज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन इन सभी कैटेगरीज को भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अब से आपको इन सभी कैटेगरीज में कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास तीनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो मेक श्योर ये बात आपको पता होगा यार इन सभी कैटेगरीज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो उस हिसाब से ही आपको अब खर्चा करना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आरबीएल बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स में माइलस्टोन बेनिफिट्स भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन उनमें भी यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया। यानी कि इन सभी कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हो यहाँ पर माइलस्टोन बेनिफिट को अचीव करते हो तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे कोई यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करके ये बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन इन सभी कैटेगरीज में अगर आपने वो 1 लाख रुपए खर्च किए तो वो माइलस्टोन बेनिफिट आप अचीव नहीं कर पाओगे। यानी कि वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज को भी आप ध्यान में रखिएगा।
प्लस इसके अलावा यहाँ पर सबसे मेन चीज, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चार्जेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 1% वाले, उन पे आपको एडिशनल 18% जीएसटी भी पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो 1% है उसका जो भी जीएसटी बनेगा 18% वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो मेक श्योर यहाँ पर आप अपना खर्चा ध्यान से करें, क्योंकि इन सभी क्रेडिट कार्ड्स में ये चार्जेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और अब यहाँ पर 18% आपको जीएसटी भी पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।